हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं रितेश और आप देख रहे हैं द राष्ट्रवार्ता। समय हो चला है देश दुनिया की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 50 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप द राष्ट्रवार्ता चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। 4 दिसंबर को वे नई दिल्ली में पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और निजी रात्रिभोज में शामिल होंगे। 5 दिसंबर को पुतिन राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक करेंगे। पीएम मोदी के साथ भारत रूस बिजनेस फोरम में हिस्सा लेने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के न्योते पर राष्ट्रपति भवन में भोज में शामिल होंगे और मॉस्को लौटेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्षी सांसदों ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। सांसों ने ऑक्सीजन मास्क पहनकर मौसम का मजा लीजिए का बैनर पकड़ा और सरकार से चर्चा की मांग की। कांग्रेस नेताओं प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पेश किया। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन लोकसभा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला किया। कहा कि सरकार उन्हें रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने नहीं देना चाहती। उन्होंने इसे पीएम मोदी की असुरक्षा बताया और कहा कि विपक्ष को विदेशी मेहमानों से मिलने से रोकना अब नीति बन गई है। इसी बीच रूस के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटूरोव संसद पहुंचे। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार की विदेश नीति और पारदर्शिता पर सवाल उठाए। भारतीय क्रू सदस्य अनिल कुमार रविंद्रन, जो 7 जुलाई को रेड सी में हौथी मिसाइल हमले के बाद यमन में हिरासत में थे, आखिरकार रिहा होकर मंगलवार को मस्कट पहुंचे। भारत सरकार ने उनकी रिहाई को बड़ी राहत बताते हुए ओमान का धन्यवाद किया, जिसने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पैत्यूर के पूर्व सैनिक रविंद्रन लगभग 5 महीने से लापता माने जा रहे थे और परिवार से संपर्क कर उन्होंने अपनी सुरक्षा की पुष्टि की थी। वे जल्द ही भारत लौटेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिकी नागरिकता और ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोक दी है। यह कदम पिछले महीने व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स पर एक अफगान शरणार्थी द्वारा गोलीबारी की घटना के बाद लिया गया। प्रशासन ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ाना और संभावित खतरों से निपटना है। प्रभावित देशों के नागरिक अब अमेरिका में स्थायी निवास या नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों ने नेवी डे पर भारतीय नौसेना कर्मियों को शुभकामनाएं दी। हर साल 4 दिसंबर को 1971 के युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के सम्मान में नेवी डे मनाया जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नौसेना के साहस, सतर्कता, आधुनिकरण और आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता को सराहा। तिरुवनंतपुरम में नौसेना की ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन में INS विक्रांत सहित 19 युद्धपोत, 1 पनडुब्बी और 32 विमान शामिल रहे, जिसने नौसेना की बहुक्षेत्रीय क्षमताएं प्रदर्शित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोउसोव 4 दिसंबर को दिल्ली में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRIGC की 22वीं बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग से जुड़े सभी मौजूदा प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जाएगी तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा रणनीतिक हितों पर चर्चा होगी। अपने दौरे के दौरान बेलोउसोव राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल के तीसरे दिन किसामा में 18 नागा जनजातियों ने पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और खेल प्रस्तुत किए। कार्यक्रम ने नागा संस्कृति, परंपराओं और सामुदायिक विरासत की समृद्ध विविधता दर्शाई। चीन की प्राइवेट स्पेस कंपनी लैंडस्पेस ने 3 दिसंबर को पहला रियूजेबल रॉकेट ZQ-3Y1 लॉन्च किया। रॉकेट सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचा, लेकिन फर्स्ट स्टेज बूस्टर की लैंडिंग के दौरान फट गया। इस तकनीक में अब तक केवल अमेरिका सफल रहा है। कंपनी ने कहा कि इस असफलता के बावजूद मिशन ने महत्वपूर्ण डेटा जुटाया और भविष्य में रियूजेबल लॉन्च तकनीक को सुधारने और विकसित करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा करने पर TMC ने विधायक हुमायूं कबीर को गुरुवार को पार्टी से निलंबित कर दिया। मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि पार्टी सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती। निलंबन के बाद हुमायूं कबीर ने बयान दोहराते हुए कहा कि वे 6 दिसंबर को शिलान्यास करेंगे और 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाकर 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस विवाद के बीच प्रस्ताव के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में PIL भी दायर की गई है।
देश में ईवी चार्जिंग की कमी दूर करने के लिए NHEV दिल्ली गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर दुनिया का सबसे लंबा ई हाईवे विकसित करने की तैयारी कर रहा है। हर 50 किलोमीटर पर 3G एनर्जी स्टेशन स्थापित होंगे, जहां ग्रिड फ्री मॉडल के तहत सोलर, विंड, थर्मल और हाइड्रोजन से ऑन साइट पावर बनाकर वाहनों को चार्ज किया जाएगा। यह तकनीक चार्जिंग लागत कम करेगी और लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक यात्राओं को अधिक विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल बनाएगी। अमेरिका में गुरुवार को US एयरफोर्स का F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसे से कुछ सेकंड पहले पायलट ने पैराशूट का इस्तेमाल कर सुरक्षित बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। यह साल में F-16 का 8वां क्रैश है। अधिकारी हादसे की जांच कर रहे हैं ताकि कारणों का पता लगाया जा सके। घटना से सुरक्षा मानकों और जेट की संचालन प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों को साल में 12 पेड पीरियड लीव देने का आदेश लागू कर दिया है। यह सुविधा 18 से 52 वर्ष की महिलाओं को मिलेगी और इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर को यह लाभ मिलने पर उठी कानूनी चुनौती के बाद सरकार ने इसे सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू किया। राज्य के 60 लाख कामकाजी महिलाओं को इसका फायदा होगा। पुणे की स्पेशल कोर्ट में वीर सावरकर से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई में कहा गया कि राहुल गांधी उस समन आदेश पर टिप्पणी न करें जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी। पक्षकारों ने आपत्ति और बचाव पेश किया। रुपया लगातार दूसरे दिन डॉलर के मुकाबले नई निचली स्तर पर आ गया है। 4 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 28 पैसे गिरकर 90.43 पर बंद हुआ, जबकि 3 दिसंबर को यह 90.15 था। कमजोर रुपया सोना और क्रूड ऑयल की कीमतों को महंगा करेगा, लेकिन निर्यातकों को इसका फायदा होगा। विदेशी मुद्रा बाजार में निवेशकों और व्यापारियों की नजर रुपये की कमजोरी पर बनी हुई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और आयात निर्यात पर असर पड़ सकता है। सरकार ने नए आधार ऐप में मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा शुरू कर दी है, जिससे अब लोग घर बैठे अपने आधार में रजिस्टर्ड नंबर अपडेट कर सकेंगे। इसके अलावा जल्द ही नाम, एड्रेस और ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस प्रक्रिया के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। यह नई डिजिटल सर्विस आधार को रेगुलेट करने वाली एजेंसी UIDAI द्वारा पेश की गई है, जिससे आधार अपडेट करना और भी आसान और तेज हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में बदलाव और OPS बहाली समेत कई मांगों को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने 16 दिसंबर को सभी कार्यस्थलों पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन ने PM मोदी को पत्र भेजकर पेंशन संशोधन, DA/DR विलय, अंतरिम राहत, पेंशन समानता, रिक्त पदों की भराई और आउटसोर्सिंग बंद करने जैसी कई मांगों को शामिल करने का आग्रह किया है। सरकार अलर्ट मोड में है। कांग्रेस सोशल मीडिया पर PM मोदी का एक AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट करने के बाद विवादों में घिर गई, जिसमें उन्हें चाय वाला दिखाया गया। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया हो। विश्लेषकों के अनुसार अक्सर कांग्रेस के निजी हमले उल्टे पड़ते हैं और भाजपा इसका लाभ उठाती है। राजनीतिक जानकार इसे चुनावी रणनीति और सोशल मीडिया पर जनमत प्रभावित करने के प्रयास के रूप में देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद के उद्घाटन को लेकर राज्यपाल CV आनंद बोस ने साफ किया कि ऐसा कोई आयोजन नहीं होगा। TMC के बागी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को शिलान्यास की योजना बनाई थी और रोकने पर विरोध की धमकी दी थी। राज्यपाल ने चेतावनी दी कि सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और संविधान और कानून की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। 19 वर्षीय वैदिक छात्र देवव्रत महेश रेखे ने वाराणसी के वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में दंडक्रम पारायण 50 दिनों तक लगातार पूरा कर इतिहास रचा। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा के लगभग 2000 मंत्रों का त्रुटिहीन उच्चारण उनकी उपलब्धि का मुख्य पहलू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी साधना की सराहना की और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया। श्रृंगेरी शंकराचार्य ने उन्हें सोने का कंगन और 1,01,116 रुपए से सम्मानित किया। देवव्रत ने PM मोदी का आभार व्यक्त किया। जैश-ए-मोहम्मद ने POK के रावलकोट में महिलाओं की भर्ती के लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इसके तहत लगभग 5000 महिलाओं को जिहादी कोर्स और सुसाइड मिशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे पहले 8 अक्टूबर को मसूद अजहर ने संगठन की महिला ब्रिगेड जमात उल मुमिनात के गठन की घोषणा की थी। यह कदम आतंकवादी नेटवर्क के महिलाओं को सक्रिय भूमिका देने और संगठन की ताकत बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। 4 दिसंबर को सोने और चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ
के अनुसार 10 ग्राम सोना 459 रुपए घटकर 1,27,755 रुपए पर आ गया, जबकि इससे पहले यह 1,28,214 रुपए था। चांदी का भाव भी 2,477 रुपए गिरकर 1,75,713 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ। गिरावट से सोने चांदी के खरीदारों को अवसर मिल सकता है कि ज्वेलर्स और निवेशकों की कीमतों में उतार चढ़ाव पर नजर बनी हुई है। नेवी डे पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि यह भारत की समृद्ध समुद्री विरासत का प्रतीक है, जो हमारी सोच व भविष्य की दिशा तय करती है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर 2022 से नेवी डे नई दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है, ताकि समुद्री महत्व वाले क्षेत्रों और नौसैनिक विरासत से जनता का जुड़ाव बढ़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना की समुद्री सुरक्षा, पायरेसी रोकथाम, मानवीय सहायता और सागर विजन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में उसकी अहम भूमिका की सराहना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोट क्लब में शिकारा बोट सेवा की शुरुआत करते हुए कहा कि इसे कश्मीर की डल झील के मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर्यटक न केवल शिकारा सवारी का आनंद लेंगे, बल्कि कपड़े, सब्जी और अन्य वस्तुओं की बिक्री भी कश्मीर की तर्ज पर होगी। यह पहल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की नई सौगात है। रायपुर में संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर हाई लेवल कमेटी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप चुकी है। उस आधार पर सरकार ने 2 बिल तैयार कर 2024 में लोकसभा में पेश किए, जो फिलहाल जेपीसी के पास जांच में हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था लागू होने पर भारत के विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेवी डे पर भारतीय नौसेना को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नौसेना साहस और दृढ़ संकल्प की प्रतीक है, जो देश के समुद्री हितों और तटों की सुरक्षा करती है। हाल के वर्षों में नौसेना ने आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देकर सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया है। उन्होंने INS विक्रांत पर मनाई गई दिवाली को अविस्मरणीय बताया और भविष्य के अभियानों के लिए शुभकामनाएं दी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पुराने गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के फेस्ट मास में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह फेस्ट हर साल मनाया जाता है और गोवा व आसपास के राज्यों से भक्त उत्साह के साथ भाग लेते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी गोवा वासियों को शुभकामनाएं दी और त्योहार की सांस्कृतिक व धार्मिक एकता की भावना को सराहा। सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि सरकारी फैसले सरकार ही लेती है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को महान देशभक्त बताया और कहा कि देश को उन पर गर्व था, जबकि राहुल गांधी की देश के प्रति भावनाएं संदिग्ध लगती हैं। कंगना ने कहा कि यदि राहुल खुद को अटल जी से तुलना करते हैं, तो भाजपा में शामिल होकर वह भी अटल जैसा बनने का प्रयास कर सकते हैं।